जी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की ये जो हमारा कोर्स है। इसमें आप सभी लोग बिगिनर हैं, और जो भी इसमें जीरो से स्टार्ट लेगा उसको वहां से हम इसको स्टार्ट ले रहे हैं। जो लोग पहले से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये सब चीजें बेसिक्स होंगी। तो वो लोग जो बेसिक्स नहीं सीखना चाह रहे वो इसको क्विट कर सकते हैं, और जो लोग बेसिक्स हैं वो समझना चाहते हैं तो वो उन लोगों के लिए ये जो सेशन होगा वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उनके लिए, और उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगा इस बात को समझने में, और फॉरेक्स को समझने में और सीखने में। तो सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि हम फॉरेक्स में, आप इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाएंगे। इसमें हम आपको बेसिक्स सिखाएंगे, और सेकंड पे हम आपको अकाउंट क्रिएशन, फिर थर्ड पे हम आपको ट्रेडिंग वीपीएनस जो जो हम लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, हम किस ब्रोकर पे हम काम करते हैं, और किस प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड करते हैं, और कौन कौन से इंडिकेटर्स जो हम यूज करते हैं, और हम ट्रेडिंग व्यू को किस तरह यूज करते हैं। ट्रेडिंग व्यू जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे हम अपने, जिसको हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। तो आप लोग कभी इसको गूगल पे जाके, अभी अगर आप इससे पहले नहीं जानते ट्रेडिंग व्यू क्या है, तो आप सर्च करके इसको देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे डिफरेंट मार्केट्स के चार्ट होते हैं जहाँ पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। फिर ये जो प्राइस एक्शन है, ये मार्केट की स्ट्रेटजीज हैं। प्राइस एक्शन हम, मैं आपको सिखाऊंगी इसमें। तो प्राइस एक्शन करने के बाद आप लोग इस तरह ट्रेडर बन सकते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन ही पढ़ने के बाद, क्योंकि हम आपको प्राइस एक्शन जो है ना वो इस तरह पढ़ाएंगे A to Z, जिसपे आपको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हेल्प मिलेगी। तो ये एक स्ट्रेटजी है प्राइस एक्शन। उसके बाद फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाया जाएगा कि आप इस पे अपने का, आपका कितने का अकाउंट है और उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, कितनी आप एंट्रीज ले सकते हैं, और किस तरह अपने मैनेज कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स को, अपनी बैलेंस के हिसाब से जो आपकी इक्विटी है। फिर इसमें हम आपको सिखाएंगे आपकी जो अपनी साइकोलॉजी है। हर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है और ये बनानी बहुत जरूरी होती है। अब देखें, जितने भी लोग ट्रेड करते हैं ना, आई थिंक लोग जितने भी पाकिस्तान में, या मैं समझती हूँ हम लोग जितने भी ट्रेड्स करते हैं, हमारी साइकोलॉजी अगर बिल्कुल सही ट्रेडर वाली हो जाए, और हम इसके साथ मार्केट के साथ मूव करें, तो इसमें बहुत सारी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगी कि हम इस पे किस तरह जो है वो ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और किस तरह हम इससे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं। फिर एंड पे आप लोगों को कुछ टिप्स जो मैं अपनी शेयर करूंगी, जो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में है, या मेरी टीम को लगता है कि हम लोग इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं। फिर आपके जो भी इसमें क्यूरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम उसके आंसर्स करेंगे। और एंड पे आपको एक बुक दी जाएगी PDF में, जो आपको हेल्प करेगी नेक्स्ट आपको एंट्रीज लेने में। ठीक है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया जो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस कोर्स में। तो सबसे पहले हम बियॉन्ड ट्रेडिंग, जो मतलब मैं आपको सिखाती हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो एक्चुअली है क्या। फॉरेक्स जो है, जब भी हम ये माइंड में हमारी बात आती है कि व्हाट इज फॉरेक्स, तो फिर हमारे माइंड में सबसे पहले एक क्या क्वेश्चन आता है कि फॉरेक्स जो है वो क्या है। तो इसको इतना सा आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान वर्ड में, कि फॉरेक्स जो है वो एक बाय एंड सेल है। मतलब फॉरेक्स में हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। तो सबसे पहला यार, जिसका माइक ऑन है प्लीज उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके माइक। खैर, मैं आपको खुद ही वो कर देती हूँ। महीन, अब अपना माइक बंद करें। हाँ, ओके। तो फॉरेक्स, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो जब हमारे माइंड में सबसे पहले एक बात आती है कि फॉरेक्स क्या है, हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, तो वो ये होता है बाय एंड सेलिंग। इस मार्केट में जिसमें हम चीजों को बाय और सेल करते हैं, चीजों को नहीं करते, हम करेंसीज को करते हैं। तो बाय एंड सेलिंग हम करते हैं इस मार्केट में। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है।
तो सबसे बड़ी मार्केट में आप ट्रेड करने जा रहे हैं, आप वो बिजनेस सीखने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो एक्सक्यूज मी, सॉरी, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरी कॉल है, मैं उसको कर लूँ फिर मैं आपके साथ सर? तो बहुत ज़रूरी कॉल थी जो मैं नहीं स्किप कर सकती थी, इस वजह से मैंने आपको होल्ड पे कर दिया, सॉरी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि फॉरेक्स जब हम हमारे माइंड में आता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, तो सबसे पहले जो होता है इसमें बाय एंड सेलिंग हमारे माइंड में आता है कि इसमें क्या होता है, करेंसीज को बाय सेल करना। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम करेंसीज को बाय एंड सेल करते हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ। तो फॉरेक्स जो है ना, अगर हम इसको देखें इसके वर्ड से, इसके नेम से, तो हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज। मीन्स ये फॉरेन एक्सचेंज है जिसको हम करेंसी को उसी टाइम पे एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ चेंज कर लेते हैं, और उनका जो प्राइस डिफरेंस होता है ना, वहां से हम अर्निंग करते हैं। तो ये सारा हम जो है वो मार्केट में करते हैं, ये जो मार्केट हमें ब्रोकर्स देते हैं, जहाँ पे हम आके अपने किसी प्लेटफॉर्म पे हम इस पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद हम इसको बाय सेल कर सकते हैं जहाँ पे हमें जब अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो है, जब हम इसमें बाय सेल करते हैं तो एक करेंसी, जैसे जो हम लोग मेजर करेंसीज को देखते हैं, जैसे डॉलर जो है वो एक मेजर करेंसी है, ठीक है। डॉलर एक मेजर करेंसी है, और उसके साथ हम किसी दूसरी करेंसी को ट्रेड करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो डॉलर है वो एक बड़ी करेंसी है, समझने में आपको यहाँ से थोड़ा ड्रा करके बताती हूँ कि किसी भी करेंसी का जो पेयर बनता है वो थ्री पेयर्स होते हैं। अभी तक अगर आपके पास इसका नॉलेज होगा, तो हम किसी करेंसी को, जैसे हमारी अपनी करेंसी है PKR, तो हमारी करेंसी क्या है? पी, ओ सॉरी, PKR। तो हमारी करेंसी है PKR। इसका मतलब होता है किसी भी करेंसी को उसके फर्स्ट जो टू वर्ड्स होते हैं वो उसको कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इस कंट्री का नेम है, और जो थर्ड वाला होता है वो उसकी करेंसी होती है। मीन्स कि हमारा जो कंट्री है वो पाकिस्तान है, और यहाँ पे करेंसी कौन सी है? रुपीस। और इसी तरह हम जब दूसरी करेंसी को रेट करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम करते हैं डॉलर को, मैं डिफरेंट करेंसीज के नेम लिख देती हूँ, USD। अब ये USD एक करेंसी है, फिर उसके बाद है यूरो, EUR, यूरो। अब फिर उसके बाद है JPY। अब इसमें यू जो हमारा पास USD है, इसमें US जो है वो कंट्री नेम है, और D इसमें डॉलर है। तो इस तरह आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि किसी भी करेंसी को के जो थ्री पेयर्स होते हैं, फर्स्ट जो टू होते हैं वो कंट्री के होते हैं, और लास्ट वाला जो होता है उस ये प्रेजेंट करता है कि इस कंट्री में कौन सी करेंसी जो है वो चल रही है। तो ये यूरो है, मतलब ये यूरो, इसमें यूरोपियन यन चलता है। ये यन है और इसमें यूरोपियन यन चलता है। फिर JPY है, तो यहाँ पे जापानीज, और यहाँ पे यन चलेगा वाई से। इस तरह हम करेंसीज को थ्री, जो हमारे पास पेयर्स होते हैं वो थ्री होते हैं। मीन्स एक करेंसी को, जैसे ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम्म, ये यहाँ पे करेंसीज, ये USD JPY, और हम फिर एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ, जैसे हम USD को या फिर यूरो को, USD को यूरो के साथ ट्रेड कर सकते हैं, या यूरो USD को पहले जो करेंसी पहले होगी हम उसको दूसरी के साथ, मीन्स कि ये पेयर्स बने हुए हैं। हर करेंसी को हम दूसरी करेंसी के साथ, जैसे USD को हम यूरो के साथ ट्रेड कर सकते हैं, JPY को हम यूरो के साथ कर सकते हैं, JPY को USD के साथ कर सकते हैं। तो इसमें जो मेजर पेयर्स हैं, ये वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी करेंसीज हैं, हम सभी को नहीं करते, जैसे हम लोग ज्यादा करते हैं ये जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं, USD, यूरो और JPY। तो ये हमारे तीन पेयर्स हैं जिसको हम करते हैं। और इसके साथ फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, कैनेडियन डॉलर्स हैं, कैड जिसको हम बोलते हैं, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं। तो फिर ये इनको करते हैं, जो एक ज्यादा मेजर पेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हम ट्रेड्स कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि ये जो बाकी करेंसीज हैं, जैसे दिरहम है, सऊदी करेंसीज हैं, जैसे बहुत बड़ी जो हमें नॉर्मली नजर आती हैं, दिरहम है,
और रियाल है, इनके साथ हम नहीं करते। और पीकेआर के साथ हम डॉलर्स को ट्रेड नहीं करते। अगर आप पीकेआर और डॉलर का यहाँ पे चार्ट में आपके सामने शो करूँ, तो उसका हम बताऊंगी कि हम पीकेआर को, पीकेआर यूएसडी को हम ट्रेड नहीं करते। इसकी रीजन क्या है कि हम लोग जो है ना, अभी देखें कि आपने सुना होगा हमेशा डॉलर जो है वो अप जा रहा होता है, और प्राइस जो हमारी प्राइस है ना पीकेआर, वो हमेशा डाउन आ रही होती है, ऐसे होती है ना। तो ये पेश यूएसडी और पीकेआर। ये भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये है, क्योंकि इसमें ट्रेड होती नहीं है हमेशा जो है वो, सॉरी इस पे शो नहीं करता, या फिर हम इसको, ये शायद किसी वजह से यहाँ पे इस टाइम ओपन नहीं हो रहा। तो यू, जो पेयर्स वोलेटाइल होते हैं, हम ये जो मेजर करेंसी पेयर्स है ना, ये वोलेटाइल है, इनमें मूवमेंट होती है, ये जो चार्ट बनते हैं इसकी प्राइस में डिफरेंस आता है, तो डिफरेंट प्राइस की जो डिफरेंस होता है ना, हम उससे अर्निंग करते हैं। तो ये जो पेयर है ना, इनमें काफी ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट, इसलिए हम इसमें करते हैं, फिर हम गोल्ड में करते हैं। तो इन पेयर को, मीन्स कि हम गोल्ड को यूएसडी के साथ ट्रेड करते हैं, कि गोल्ड की मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो उसमें क्योंकि जब प्राइस चेंज होती है, हमने तो उससे अर्निंग करनी होती है, चाहे वो बाय जा रही है या सेल जा रही है, ये हमारा कंसर्न नहीं होता। हमने ये देखना होता है कि प्राइस अप जा रही है तो हमने उसको बाय करना है, अगर सेल जा रही है तो हमने उसको सेल कर देना है। ये हमारे अपने हाथ में होता है। मीन्स कि जब हम ट्रेड समझ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कब बाय सेल करना है। तो जो मार्केट वॉलीटाइल है हम उससे अर्निंग करते हैं। जबकि रियाल है या दिरहम है, इनके साथ हम लोग ट्रेड नहीं करते या पीकेआर के साथ नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि इनकी मार्केट में चेंजेस नहीं होती, इनकी प्राइस जो है वो चेंज नहीं होती। तो जहाँ पे प्राइस जो चेंज होती है डेली, उनकी प्राइस चेंज हो रही होती है, ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ बिजनेसेस करते हैं, और वो क्या कहते हैं, इनकी कंट्रीज में ना एक दूसरे के साथ वो लेन देन होता है जैसे प्राइस का होता है। तो ये फिर, तो इस वजह से मार्केट वोलेटाइल होती है और हम इससे अर्न करते हैं। तो इसमें जो हम लोग करते हैं, हम बहुत ज्यादा इसको यूज यूरो को हम करते हैं, यूएसडी को करते हैं, और ऑयल की करते हैं ट्रेड, गोल्ड की करते हैं। वो डिफरेंट पेयर्स हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्राइस सेक्शन क्या है और वो जो प्राइस की, सॉरी मार्केट के मूवमेंट है वो कैसे है, तो फिर आप लोग खुद इसको समझ जाएंगे, फिर आप पेयर। लेकिन मैं जो आपको सिखाऊंगी इस टाइम, वो मैं सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करना सिखाऊंगी। हम सिर्फ गोल्ड के चार्ट को देखेंगे, गोल्ड पे बात करेंगे, और गोल्ड के चार्ट पे ही मैं आपको प्राइस एक्शन और डिफरेंट जो स्ट्रेटजी जो मैंने इंडिकेटर्स बताने हैं वो सभी मैं आपको गोल्ड के एक चार्ट पे सिखाऊंगी। बाकी जो है वो जितने भी आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, क्योंकि मैं आपको टोटली टेक्निकल सिखाऊंगी, वो मार्केट जो है वो टेक्निकल 90% चल रही होती है। लेकिन बीच में जहाँ पे कहीं न्यूज आती है या फिर किसी कंट्री के जो है वो डिफरेंस होते हैं, मीन्स कि वहाँ पे कोई फंडामेंटल इश्यूज आते हैं या उनकी इकोनॉमी में कोई चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे करेंसी की अप डाउन होती है। जैसे हमारी करेंसी है तो वो अप डाउन होती रहती है और हमेशा डाउन आती रहती है। तो ये हमारी कंट्री के जब हालात इस तरह के होते हैं तो तब ऐसा होता है। इस वजह से जो जिस दिन न्यूज होती है, मैं न्यूज पे ट्रेड नहीं करती हूँ, ना मैं आप लोगों को न्यूज पे ट्रेड करना सिखा सकती हूँ, मैं नहीं सिखाऊंगी, ओनली मैं टेक्निकल सिखाऊंगी। और टेक्निकल में भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो तभी भी आप जो है वो इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मकसद है आप लोगों का प्रॉफिट जनरेट करना और इसमें से अर्निंग करना। तो जिस दिन न्यूज होती है उस दिन मार्केट से हटे रहें, इसमें काम ना करें, इससे दूर रहें। तो आप लोगों को इतनी सी समझ में आ गई बात कि जो है करेंसीज, हम इसके डिफरेंस है, इसके प्राइस डिफरेंस से हम लोग हैं अर्निंग करते हैं। ठीक है। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप इधर ही पूछ सकते हैं, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं। अगर आप लोग इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज राइट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ऐसे पूछ सकते हैं माइक पे। चले ये तो हो गया। अच्छा,
हाँ ओके। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये मैंने आपको इधर तक जो बताया आप लोगों की समझ में आ रही है ये बात, कि जब हम करेंसी को एक दूसरी करेंसी के साथ ट्रेड करते हैं तो उसको हम फॉरेक्स कहते हैं, बाय एंड सेलिंग करते हैं। तो ये जो बाय एंड सेलिंग का डिफरेंस होता है प्राइस का, जब हम किसी करेंसी को बाय करते हैं, जब भी आप कभी देखें बाय किसी कंट्री में जाते हैं, ये आपका जाना होता है, तो आप क्या करते हैं, उस कंट्री की जो करेंसी है वो हमें बाय करनी पड़ती है, अपनी करेंसी के साथ एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो जब हम उसको बाय करते हैं ना, हम एक्सचेंज करते हैं, तो तब हमें कुछ और रेट्स मिलते हैं, और जब हम उसको सेल करते हैं या हमने वापस आना है तो हमारे पास वो करेंसी है, तो उसका डिफरेंस जो होता है वो चेंज होता है। और उस दिन भी जिस दिन हम उसको बाय करते हैं और उसमें सेल करते हैं, तो हमारा जो प्राइस रेट का डिफरेंस होता है ना बाय एंड सेलिंग का, वो डिफरेंट होता है। अगर आप लोग इससे कभी इस आपके साथ ये हुआ हो, तो आपको इसका आइडिया होगा कि इसमें कितना डिफरेंस होता है, और जो डिफरेंस होता है ना उससे हम लोग अर्निंग करते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा ये एक फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन है। फिर जो सबसे बड़ी मार्केट है ना, जो सेशन है, क्योंकि मार्केट के डिफरेंट सेशन है, ये मार्केट जो है वो 24 23 आवर ओपन होती है। 1 घंटे में इसकी जो है वो 2 से 3 जो है वो क्लोज होती है, और बाकी जो है 23 आवर ये ओपन है मार्केट। इसमें सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, लंदन सेशन है, सिडनी है, और यूएस सेशन है, तो ये और टोक्यो। तो ये 5 सेशन जो मिलके ना एक मार्केट बनाते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा जो सेशन है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ना डेली 175 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है। सॉरी, माइक इसका सभी का माइक ओपन है। तो इसमें 175 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है डेली। डेली इतने डॉलर की ट्रेड होती है। तो इस ट्रेड से हम लोग जो है वो ये, सॉरी आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। हम्म। तो ये जो है वो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जो है वो सेशन, वो सबसे बड़ा जो है वो सेशन है। और उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट मैंने आपके लिए निकाला हुआ था वो है फॉरेक्स मार्केट। सॉरी ये तो नहीं है। हाँ, ये वाला। तो एक जैसे आप कराची स्टॉक एक्सचेंज, आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसमें डेली जो होता है वो 19 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। तो ये एक स्मॉल है, हमारी कंट्री है, इसलिए मुझे मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि वैसे तो ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें डेली जो है वो 7 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। तो ये हमारी अपनी मार्केट है कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। हम लोग इसमें यहाँ तक पहुंचने में बहुत वो, आपको डिफरेंस मीन्स कि आपको बहुत कुछ इसमें करना पड़ता है, ये अकाउंट क्रिएट करना इतना इजी नहीं होता। जबकि हमें इजी करने के लिए फॉरेक्स को, हमारे पास ब्रोकर्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट उनके साथ करें, और वो हमें इसकी लाइव रेट्स दें। और वहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म वो हमें देते हैं, मेटा का MT5, वहाँ पे हम अपनी ट्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को एक बात क्लियर होगी कि हमने फॉरेक्स फॉरेक्स है क्या एक्चुअली, और फॉरेक्स में हमने काम कैसे करना है। ठीक है, ये बात हो गई। अब भी मैंने आपको ये भी समझा दिया कि हम लोग जो इसमें अर्निंग करते हैं वो हम ट्रेडिंग का जो डिफरेंस होता है, मीन्स प्राइस का, जो करेंसी में प्राइस का डिफरेंस होता है, हम लोग वहां से ट्रेड करते हैं। तो ये एक बड़ी मार्केट है। तो जितनी बड़ी मार्केट है ना, समझ ले इसमें अर्निंग के भी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं। तो जहाँ पे अर्निंग के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ये माइंड में भी रखना है कि इसमें लॉस के भी चांसेस होते हैं। जितना बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं उतना बड़ा इसमें लॉस भी होता है। और वो सिर्फ तब होता है जब आप लोग इसको बगैर सीखे इसमें एंटर हो जाते हैं, और फिर आप लॉस ही करते हैं। अगर आप मार्केट को समझ के और इसमें ट्रेड करें तो फिर आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। और फिर आप इसमें से अपने जो है मीन्स कि आप एक कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा बिजनेस ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको समझ के करेंगे और इसमें आप सीख के इसमें ट्रेड करेंगे, तो फिर आपके लिए इससे अच्छा बिजनेस और कोई हो नहीं सकता। इससे अच्छा बिजनेस और कोई नहीं है जिसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं और कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो ये अब कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हम इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे।
एक कंपनी के साथ। वहां पे आप लोग अकाउंट मेरे साथ क्रिएट करेंगे अपना, और उसके साथ फिर हम उसमें एक डेमो अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम कुछ जितने डॉलर्स हम चाहते हैं, वैसे तो वो हमें हमें 10 का भी देते हैं, लेकिन हम 10,000 का अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे। हम लोग उसमें कुछ डॉलर्स का, जैसे 5 या 1,000 डॉलर्स का अकाउंट बनाएंगे, और वहां पे हम अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेंगे। डेली मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगी, और डेली हम उसमें ट्रेड करेंगे, डेली एक ट्रेड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा, मेरा थोड़ा इशू है, मेरी गला खराब है, इस वजह से मैं लॉन्ग टाइम आपके साथ इसको नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप कर सकते हैं, कुछ भी फॉरेक्स से रिलेटेड कुछ आप पूछना चाहते हैं तो तो आप वो पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी फॉरेक्स से रिलेटेड और कुछ जानना है। तो चलिए, इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर देती हूँ, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी।